आज तो ये फिल्म देख करके ही सोऊंगी। सारे लोग थिएटर जा करके देख लिए, लेकिन मैं नहीं देखी हूँ। आज तो मैं किसी हालत में फिल्म देख करके ही रहूंगी। ये क्या छोटी, क्या हुआ दीदी? रात के 12 बज रहे हैं और तू है कि टीवी चालू करके देख रही है? मेरी नींद खराब कर रखी है। ये कौन सा टाइम है टीवी देखने का? छोटी, हम लोग सब सो रहे हैं। हम सबको सुबह उठना है और ऑफिस भी जाना है। तुम्हारा क्या है? तुम तो सारा दिन घर में रहती हो ना, तो फिर इतनी रात तक क्यों नींद हमारी खराब कर रही हो? टीवी बंद करो अभी के अभी। कोई हालत में टीवी बंद नहीं करूंगी। आपको इतना डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो अपने कान में रुई लगा लीजिए। लेकिन मुझे सारे दिन में अब टाइम मिला है, तो मैं तो देखूंगी ही। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और ऐसा क्या सारे दिन काम करते रहती है जो तुम्हें टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता? थोड़ा झाड़ू पोछा और बर्तन करने के अलावा तू करती क्या है? हाँ तो ठीक है ना, कल से आप ही घर में रह करके घर का सारा काम कीजिए, तब पता चल जाएगा कि कितना काम होता है। और एक मिनट दीदी, एक बात बताइए मुझे, ऑफिस जाने वाले लोग को ऐसा क्यों लगता है कि घर में रहने वालों को कोई काम नहीं होता? घर के काम इतने आसान होते हैं, तो कभी घर में रह करके काम करके देखिए कि घर के काम इतने आसान होते हैं, तो पता चल जाएगा आपको। मुझे जरूरत नहीं है घर के काम करने की। तेरे जैसे 10 नौकरानी घर में मैं लगा सकती हूँ। ये तुम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को काम होते हैं, हमारे जैसे एमबीए किए हुए लोगों को नहीं, समझी ना? दीदी, मैं इतनी कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि बाहर जाकर जॉब न कर सकूं। हाँ, किसी ऊंची कंपनी में तो नहीं, लेकिन किसी स्कूल में जाकर जरूर टीचिंग कर सकती हूँ। मैंने भी एमएस किया हुआ है और उसके साथ बीटीसी भी की हुई है, लेकिन मैंने पहले औपचारिकता अपने घर को दी है और इसलिए मैंने घर संभालने का फैसला लिया। और फिर वैसे भी मेरे पति इतना कमाते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है बाहर जाकर काम करने की। इससे बकवास करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो, सारे काम तो हो गए। अभी तो 5:30 बजे हैं। अभी माँ जी भी अपने कमरे में उठ गए होंगे। उनके लिए मैं चाय जल्दी जल्दी बना करके जाकर उनके कमरे में दे देती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। इतनी देर तक कौन टीवी देख रहा था? रात तक आवाज आती रही, उसके कारण मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई। माँ जी, मैं देख रही थी, एक अच्छी मूवी आई है, मेरी भाभी ने मुझे बताया था, बस रात में वही मैं देख रही थी। कैसी मूवी थी? अच्छी थी क्या? हाँ माँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्या चाय बनाकर लाई है बहू? पूरी रात मूवी देखने में लगाई। अगर इतनी ध्यान चाय बनाने में लगा लेती तो चाय अच्छी बन जाती। इतनी बकवास चाय बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में चीनी उबाल करके दे रही हो। माँ जी, दूसरी चाय बना कर ले आऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है, इतना फालतू का पैसा नहीं है हमारे पास जो बार बार चाय बना करके हमें टेस्ट करवाओगी और सामान वैसे ही बर्बाद करेगी। माँ जी को चाय अच्छी नहीं लगी, नाश्ता मुझे अच्छा बनाना पड़ेगा। ये क्या कर दिया बहू? जल्दी वाला काम, तुमसे कोई नाश्ता ठीक से नहीं बनता है क्या? ये क्या काजल, आज भी तुमने सब्जी पराठा बना दिया? मुझे नहीं खाना है ये सब्जी पराठा, मेरे लिए सैंडविच बना दो। भाभी, मुझे भी ये पराठे सब्जी नहीं खाना है, मेरे लिए आप उपमा बना दीजिए। मुझे उपमा ही खाना है। किसी को खाना है पराठा या नहीं खाना है? मुझे तो पराठा ही खाना है भाभी। और हाँ, रात में भी आऊंगा ना तो मुझे ये पराठे ही खाना है। और वैसे भी आज दोपहर में नहीं आऊंगा भाभी, मैं देर रात तक आऊंगा। और हाँ भाभी, मेरा लंच में ना ये पराठा ही डाल दीजिए। ठीक है देवर जी। इतना सुबह सुबह उठ करके सबके लिए नाश्ता बनाओ और सबके तरह तरह के एक्टिंग होने लगती है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना है। अरे यार काजल, मुझे सब्जी पराठा ही खाना है। वो और माँ, आज ये नाश्ता बना हुआ है तो खा लो ना। ऐसा करना तुम लोग कि एक रात पहले से ही काजल को बता दिया करो कि नाश्ता में तुम लोगों को क्या खाना है, तो उसी के अनुसार काजल बना देगी नाश्ता। आप लोग खा सकते हैं देवर जी, लेकिन मुझे ये पराठे सब्जी नहीं खाना है। काजल, मैं तो सैंडविच ही खाऊंगी, तो मेरे लिए जाकर के सैंडविच बना दो। बहू, मैं तो पराठा किसी हालत में नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पेट ठीक नहीं है। मेरे लिए तू दलिया ही बना दो। अगर देर रात 2 बजे तक पिक्चर ना देखी होती ना, तो सुबह इतनी जल्दी में नाश्ता नहीं बनाना पड़ता। एक घर में रहने वालों को समय की वैल्यू तो होती ही नहीं है। इन्हें तो बस ऐसा लगता है जब मर्जी हो तब काम करो। अरे ऑफिस जाने वालों को तो टाइम से उठना होता है और टाइम से नाश्ता करके ऑफिस जाना पड़ता है। ओ महारानी, यहाँ सोफा पर आकर के क्यों बैठ गई है? चुपचाप से मेरे लिए सैंडविच बना। अरे छोटी भाभी, आप यहाँ आकर के बैठ गए, मेरे लिए उपमा बना दीजिए ना, देर हो रही है ऑफिस जाने में। अरे यार काजल, तुम सुनती क्यों नहीं हो? क्यों रे, तुम्हें सुनाई नहीं
है क्या कि तेरे कानपुर में हड़ताल है? कब से सब बोल रहे हैं तुम्हें? सब मुझे सुनाई देती है और समझ में भी आता है, लेकिन हर बात को जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं है। तू समझती क्या है खुद को, इस घर का करता धरता? क्या बात है भाभी, सुपर, मजा आ गया। अच्छा, तू करता धरता और बाकी हम सब कमा कर ला रहे हैं, उसका क्या? अब आप खुद ही देखिए, मैं आज तक आपके पास है ये कहने गई हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे ला करके दीजिए, वो ला करके दीजिए, या वहाँ जाना है मुझे, ये बना दो। मेरे पति के अलावा अगर मैंने किसी कोई फरमाइश रखी होगी तो मुझे बताइए। और आप लोग खुद को समझा लीजिए, सब नाश्ता करने से रुके हुए हैं और किसकी वजह से? मेरी वजह से। रोज सुबह और शाम पिछले 2 साल से बस एक ही नाम गूंजती है इस घर में, काजल काजल। और उसके बाद आप मुझसे पूछती हो कि मैं क्या समझती हूँ खुद को? अच्छा, तू क्या सोचती है कि तू नहीं बनाएगी तो हम लोग नाश्ता नहीं कर पाएंगे? रुक, मैं खुद बनाती हूँ आज अपना नाश्ता। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ये क्या सोचती है कि नाश्ता नहीं बनाएगी तो मैं नाश्ता नहीं खुद के लिए बना सकती हूँ? ब्रेड कहाँ है? ब्रेड नहीं है, मार्केट से आएगी। बड़ी भाभी, आप ऐसा कीजिए, हम सबके लिए ना आप उपमा ही बना लीजिए। ठीक है, मैं सबके लिए उपमा ही बना लेती हूँ। सूजी कहाँ है छोटी? ऊपर डब्बे में रखी हुई है। घी कहाँ रखा हुआ है? जहाँ तेल रखा हुआ है उसी के बगल में घी रखा हुआ है। हैं? इतना लेट हो गया है? अरे कुहू, ये बनाने के चक्कर में मैं तो काफी लेट हो जाऊंगी। एक काम करते हैं, बाहर से ही हम लोग कुछ खा लेते हैं। कुहू, आप भी ना जा करके बाहर से ही नाश्ता कर लेना। ठीक है भाभी। पड़ गया ना तुझे चैन मेरे बच्चों को भूखा भेजकर? सब तो चले गए, अब तू आराम से बैठ करके खाना। न जाने इसको कैसे संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। माँ जी, बात हमेशा संस्कारों पर ही क्यों आ जाती है? अपने कर्म भी तो देखने चाहिए ना। कल रात दीदी मुझे इतना कुछ सुनाया, आपको पता भी है कुछ? मुझे सुबह से लेकर शाम तक होश नहीं मिलता है घर के कामों में, और रात में एक मूवी क्या देख ली, उसका इतना इशू बना दिया। माँ जी, सैंडविच मैं भी बना सकती थी, लेकिन घर में ब्रेड नहीं थे, इसलिए नहीं बनाया। और कल मैंने नाश्ता क्या खिलाया था, आप ही बताइए ना। हफ्ते में 7 दिन अलग अलग तरीके का नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन जैसे ही सब्जी पराठा देखा तो याद आता है कि मैं कल रात मूवी देख रही थी। वैसे भी दीदी तो हमेशा मुझे ताना मारते रहती है, खुद तो कुछ करती नहीं है और मेरे ऊपर उंगलियां ही उठाते रहती है। वो क्यों कुछ करेगी, वो कमाती है। अच्छा, कमाती है? महीने के 40,000 रुपया कमाती है, और उसमें से घर खर्च में कितने देती है? 2,000। 2,000 को वो खाती है क्या? आप जानती हैं इस घर में सबसे ज्यादा हिस्सा कौन देता है? मेरे पति देते हैं, और फिर आपका छोटा बेटा 10,000 महीने देते हैं, और घर का काम मैं संभालती हूँ। जो सोचिए कितने आपके पैसे बचाती हूँ मैं। इतना नौकरों का खर्चा बचाती हूँ, क्या मैं भी नौकरी करने निकल जाऊँ? तो उसके बाद आप सब मेरी वैल्यू समझेंगे, और मैं घर में रह करके काम करती हूँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और भले ही मैंने रात में 2 बजे तक पिक्चर देखी, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर मैंने घर के सारे काम कर लिए थे, सबके लिए नाश्ता तैयार किया, और सब्जी पराठा बिना मेहनत के बनता है। माँ जी, सब्जी बनाने में कोई मेहनत नहीं लगता है क्या? जरा गर्मी में खड़ा होकर के पराठे बनाकर देखिए, कैसा लगता है। तेल भरे पराठों से धुआं मुंह पर ही जमता है, लेकिन दीदी को तो ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें क्या दिखता है? सिर्फ मेरा आराम करना। और सब जब कहते हैं मैं करती क्या हूँ, तो ठीक है, मैं नहीं करती, मैं बैठ जाती हूँ। फिर माँ जी, ये घर तो कोई होटल नहीं ना है। माँ जी, हर रोज मैं सबकी फरमाइश का खाना बनाते रहती हूँ। किसी को उपमा चाहिए, किसी को सैंडविच चाहिए। किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं जो कुछ बनाई हूँ वो चुपचाप खा ले। अब मुझे भी कुछ मिलेगा कि मैं भी भूखी रहूं? आपके लिए दलिया बना रखी हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आपका पेट ठीक नहीं है। तुझे कैसे पता चला कि मेरा पेट ठीक नहीं है? वो जब मैं आपके पास सुबह में गई थी ना चाय देने के लिए, आपके बेड साइड में टेबलेट देखी थी, पेट की ही थी, मुझे ऐसा लगा। और वैसे भी माँ जी, मुझे बहुत बार बिना बताए भी बहुत कुछ पता चल जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, चल जा, मेरे लिए दलिया लेकर आ। शाम होने वाली है, अब इस समय अपना मन से कुछ बना दूंगी तो फिर नहीं सबको पसंद आएगा, इसीलिए व्हाट्सएप पर मैं मैसेज लिख देती हूँ कि ये लोग क्या क्या खाएंगे सब खाने में। आज क्या कोई पार्टी है? किसी की जन्मदिन है या एनिवर्सरी है या कोई त्योहार है जो इतना सारा खाना बना है? पैसा पेड़ से तोड़ करके नहीं आता है जो एक दिन में इतना सारा खाना बनाओगी।
4 दिन में रसोई का सारा राशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है? आप सबने यही बोला था ना बनाने के लिए, तो इसीलिए ये सब मैंने बना दिया। फिर उसके बाद किस बात की शिकायत है मेरे से? सुबह में भी इसी बात पर पंगा हुआ था ना, किसी को कुछ खाना था, किसी को और कुछ खाना था। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग अपना सहमति बता दिए थे कि ये सब आप बना लीजिए, ये सब हम लोग खा लेंगे। भाभी, मुझे तो यही सब्जी खानी थी और आपने मेरे लिए बना भी लिया। बड़ी भाभी, आपने जो व्हाट्सएप पर खाने के बारे में बताए थे, छोटी भाभी ने वही सब तो बनाई है। इसीलिए तो मैंने आप लोग से व्हाट्सएप पर पूछ ली थी पहले ही कि आप लोग को क्या क्या खाना है, उसी के अनुसार सबका खाना रात में बना दी। तो आज आप लोग मेरे पर लाल पीले फिर से क्यों हो रहे हैं? दीदी, मैं अगर अपना पसंद का कुछ बताती तो क्या ये मेरा पसंद का सिर्फ बनाती? नहीं ना, सबके अलग अलग फरमाइशें तो होती ना, तो सबके फरमाइशें ये बनाती ना, तो मुझे क्यों दोष लगा रहे हैं? अरे क्या भाभी, खाना को लेकर के इस तरीके से कर रहे हैं? अब जाने दीजिए, खाना बन गया तो खाइए ना। और भैया आप भी ना, अगर एक दिन खाना बन गया इतना सारा तो एंजॉय कीजिए। आप भी क्या सुना रहे हैं भाभी को? इसलिए तो दीदी मैंने आप लोग सबसे पूछा और उसी के अनुसार खाना बना दी। तो आज भी मेरी ही गलती निकाली जा रही है। हर तरीके से गलती मेरी ही होती है। अरे क्या तुम लोग बहस में लगी हुई है? छोड़ो ना, समझो आज पार्टी है। देखो कितने तरह तरह की डिशेस बनी है। कुहू का पसंद का दाल मखनी, भाभी के पसंद का मटर पनीर, भैया के पसंद का पुलाव और मेरी पसंद का सूखी अरबी की सब्जी। माँ की पसंद की खिचड़ी है। खाना देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि आज पार्टी ही हो गई है। भाभी अच्छा होता अगर मीठे में हलवा या खीर होता तो। रखा है ना देवर जी, वो देखिए टिफिन में लड्डू रखा हुआ है। हो गया ना मीठे में कोई आइटम? हाँ हाँ भाभी। चाहे रात जितना भी हो जाए, एक भी काम में हेल्प नहीं करेंगी मेरी, और ये मेरी जेठानी सबके सामने मेरी बेइज्जती करते रहेंगी। काम खत्म करते करते 12 बज गया, लेकिन माँ जी से भी नहीं बोला गया कि बड़ी बहू तो बैठी हुई है ना, जाओ छोटी बहू को हेल्प कर दो। क्यों बोलेंगे? मैं घर में काम करती हूँ, चाहे एक डिश बनानी हो चाहे 100 डिश बनानी हो, सब काम तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। सबके खाने का फरमाइश मुझे ही संभालनी पड़ेगी। नौकरी नहीं करती है कि जैसे लगता है कि ये मेरी मालिक है। लगभग सब सोने चले गए अपने अपने रूम में, और एक बात भी करनी है ये लोग से बात मैं कब करूं? हेलो दीदी, आप लोग से मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज आ जाइए हॉल में। अभी कौन सा ड्रामा करना है तुम्हें? क्यों बुलाया हमें यहाँ? तुम्हें पता है ना कि हमें सुबह उठ करके ऑफिस भी जाना होता है। टाइम देखो, रात के 12 बज रहे हैं। दीदी, ये बातें मैं आप लोग से पहले भी बोल सकती थी, लेकिन उस समय बड़े भैया घर में नहीं आए थे। अब बड़े भैया खाना खा लिए हैं, उसके बाद मैंने सबको यहाँ बुलाया है। अब बड़े भैया यहाँ आ गए हैं और खाना भी खा लिए हैं, तभी तो मैं आप लोग को यहाँ सबको बुलाया है। और हाँ, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं उठती हूँ, तो सोने की जल्दी भी मुझे ही होनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे आप सबको एक बात बतानी है। ये बात मैं सुबह बता सकती थी, लेकिन सुबह में इतना पंगा हो गया ना कि मैं कुछ बता नहीं पाई। और विनय जी, आपको तो मैंने बता ही दिया था, तो किस लिए हम लोग को बुलाई है वो तो बताओ ना। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। ये कैसे माँ बन गई? मेरी तो शादी के 5 साल हो गए, अभी तक मैं माँ नहीं बनी हूँ। अरे बहू, ये सुन करके तो मेरा मन ही खुश हो गया। थैंक यू बहू, मुझे दादी बनाने के लिए। सालों बाद इस घर में नन्हे मुन्ने की खिलकारियां आएगी। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मुझे इतना जल्दी दादी बनने का सौभाग्य मिलेगा। थैंक यू भाभी, मुझे बुआ बनाने के लिए। थैंक यू काजल, मुझे बड़े पापा बनाने के लिए। दीदी, आप मुझे बधाई नहीं देंगे क्या? हाँ ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो। दीदी, मैं आप लोग को इसीलिए यहाँ बुलाई ना कि सुबह मुझे आपके देवर के साथ हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। एक बार सारे टेस्ट क्लियर हो जाए। फिर और दूसरी बात ये है माँ जी कि मुझे इज्जत चाहिए, जो इस घर में मेरी इज्जत नहीं है। इस घर में मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो मेरे ऊपर सब ऑर्डर चलाते रहते हैं। मुझे नहीं पता है कि प्रेगनेंसी का समय कैसा होगा, उस समय पर मेरा क्या व्यवहार होगा, और उसी से बचने के लिए मैं अभी बोल रही हूँ माँ जी, या तो मुझे आप अलग कर दीजिए या मेरी रसोई अलग कर दीजिए। ये क्या बोल रही है छोटी बहू? हाँ माँ जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, या तो आप बड़ी दीदी को बोलिए मेरे साथ काम में हाथ बटाए। मैं अब अकेले काम नहीं करूंगी। अच्छा, मैं कोई घर का काम नहीं करने वाली हूँ, जैसे करना है वैसे करो, मुझे नहीं पता है। तो ठीक है, घर में काम वाली लगेगी तो मैं उसके पैसे नहीं दूंगी। तुम काम वाली लगवा रही है तो तुम समझो मुझ पर ये सब का ऑर्डर मत जमाना। कोई बात नहीं, काम वाली को पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन काम वाली तो लगेगी ही। तो ठीक है, काम वाली लगेगी ना, तो काम वाली मेरा और मेरे पति का और माँ जी का ही करेगी। हमारा काम क्यों नहीं करेगी? काम वाली होगी तो सभी का काम करेगी ना। इसीलिए वो आपका काम नहीं करेगी क्योंकि आप उसे सैलरी नहीं देंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सभी का काम करें तो इस
अरे हाँ हाँ भाभी, मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ। ठीक है भाभी, मैं भी अपने तरफ से काम वाली को सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बता दीजिएगा कि मुझे कितने पैसे देने होंगे। और छोटी भाभी, आप काम की जरा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ काम में मदद कर दिया करूंगी। हाँ हाँ बहू, हम लोग सब थोड़े थोड़े मिल करके तुम्हारे कामों में हेल्प कर दिया करेंगे। जो मैं चाय अपने रूम में मांगती हूँ ना, वो चाय मैं अब किचन से ही लेकर के चली जाऊंगी। वाह रे वाह परिवार वाले, आज सुबह मेरे ऊपर सब नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे थे, आज अचानक माँ बनने की खुशी में भाभी के जैसा और बहू के जैसा प्यार देना शुरू कर दिए। ठीक है बहू, रात काफी हो गई है, जाओ अपने अपने कमरे में सब सो जाओ। जी माँ जी। अरे बहू, दो मेरी चाय दो। क्या माँ जी, आपके रूम में मैं चाय लेकर के आ रही थी ना। अरे नहीं नहीं बहू, आज से थोड़ा बहुत काम मैं खुद अपने लिए कर लिया करूंगी। और हाँ, मेरे कपड़े धोने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं खुद धो लिया करूंगी, इतनी भी मैं बुढ़ी नहीं हो गई हूँ। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, जा अपने पति के रूम में चाय ले जा, थोड़ा तू भी आराम कर ले। अरे बहू, तू क्यों पोछा मार रही है? इस टाइम में तुम्हें पोछा नहीं लगानी चाहिए बहू। माँ जी, बस आज ही लगा रही हूँ, कल से तो काम वाली आ जाएगी ना, तो काम वाली कर लिया करेगी काम। और हाँ माँ जी, पास में वो काम वाली आती है ना आंटी जी के यहाँ, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा। बहू, तू ऐसा कर, पोछा लगाना छोड़ दे, मैं अभी जाती हूँ तुम्हारी आंटी जी के यहाँ, मैं उससे बात करके आती हूँ और उसे आज के आज काम पर लगा देती हूँ। लेकिन तू पोछा यहीं छोड़ दो, अब तुम पोछा मत लगाओ। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ा बहुत है वो लगा देती हूँ, पता नहीं वो इतना जल्दी आ पाएगी या नहीं। अब सुबह उठ जाएंगे सब तो पोछा लगाया हुआ खराब हो जाएगा माँ जी। अब आज आप बात करेंगे और कब बुलाएंगे उसके बाद ही ना वो आएगी, तो आज मैं इधर उधर हल्का फुल्का पोछा लगा लेती हूँ। हाँ ठीक है बहू। काजल, हाँ बोलिए। चलो मेरे साथ। अरे पर यहाँ मेरा काम है। तू कुछ नहीं बोलेगी, चलो मेरे साथ। क्या हुआ, आप मुझे यहाँ सोफा पर लाकर क्यों बैठा दिए? कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बनाने की, आज नाश्ता मैं बाहर से मंगवाऊंगा। अरे क्या बोल रहे हैं? तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना, तू चिंता मत करो। ये नाश्ता तो घर में बना नहीं है, ये सारे नाश्ता बाहर का लग रहा है, ऐसा क्यों? काजल, नाश्ता बाहर से क्यों आया है? भाभी, मेरी पत्नी कोई नौकरानी नहीं है जो सुबह से उठ करके सबके लिए काम करेगी। कल तक वो सबके लिए काम कर रही थी, लेकिन अब उसकी सिचुएशन कुछ और है और इस समय इसे आराम करने की जरूरत है। इसलिए नाश्ता मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया है और यही सब खाना खाइए। अगर आपको खाना नहीं है तो बाहर जाकर खाइए या आप खुद बनाकर खा लीजिए। देख रहे हैं माँ जी, जिसकी जुबान कल तक नहीं खुलती थी, आज उसकी भी जुबान खुल गई है। बड़ी बहू, सही तो कह रहा है मेरा बेटा। और अगर तुम्हें अपनी मर्जी का ही खाना खाना है ना तीनों टाइम का, तो या तो खुद तुम बनाना शुरू कर दो या अपनी रसोई अलग कर लो, या फिर बाहर जाकर के खाना खाया करना। कल या परसों बाहर ही जाकर के खाना खाई थी ना, जब छोटी बहू तुम्हारा पसंद का खाना नहीं बनाई थी तो। लेकिन हाँ, अब छोटी बहू पूरे घर का काम अकेले नहीं संभालेगी, हम सबको भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसा भी क्या हो गया एक रात में जो इसके प्रति सबका व्यवहार ही इतना बदल गया है? और मैं इतना कमाती हूँ, घर में जितना जरूरत पड़ता है तो मैं भी देती हूँ, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि आज तक तुमने इस घर को एक चिराग नहीं दिया है। 5 साल हो गए तुम्हारी शादी की, छोटी बहू इस घर की चिराग देने वाली है, तो क्यों नहीं छोटी बहू के कामों में मदद करेंगे हम लोग, इसे छोड़ देंगे? अगर कल का कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? माँ जी, ये बात आप गलत बोल रही हैं। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकती, बच्चा करना या ना करना उसके अपने हाथों में नहीं होता है। वो भी चाहती है कि वो भी माँ बने, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही माँ जी, आप इस तरीके से किसी को बोल नहीं सकते हैं। सही तो बोल रही है दीदी कि बच्चा पैदा करना ना करना औरत के हाथ में नहीं होता है। दीदी भी चाहती होंगी कि ये माँ बने, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें इनकी गलती नहीं है माँ जी। प्लीज माँ जी, आप इस तरीके से बड़ी दीदी से बात मत कीजिए। मैं अपना मैटर को खुद संभाल सकती हूँ, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस अब आराम करो। काजल, तुम चुप रहो। बड़ी बहू, या तो तुम अलग अपनी रसोई कर लो, नहीं तो घर के कामों में छोटी बहू को हाथ बटाया करो, और जरूरत पड़े तो तुम अपनी नौकरी भी छोड़ दो। मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली हूँ, और ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि घर का काम करके ऑफिस जाऊँ और ऑफिस से आने के बाद घर के काम करूँ। तो फिर ठीक है, अब हम अलग रहते हैं, तुम्हारे ऑफिस के पास ही घर ले लेते हैं। तुम्हें घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे और ऑफिस का भी काम आराम से करोगी, और यहाँ पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, आप लोग यहाँ से मत जाइए, बस बात इतनी सी है, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। नहीं छोटी बहू, तुम चुप रहो। अगर इसे अलग ही रहना है ना, तो ये जाकर रहे अलग और अपने काम खुद करे, तो पता चल जाएगा आटे दाल की भाव। हाँ हाँ, अब मैं अलग रहूंगी, आप लोग के साथ रहने की मुझे जरूरत नहीं है। फालतू के यहाँ डेली का चिक चिक मुझे नहीं पसंद है। बताओ जरा, ये बड़ी बहू अपना घर छोड़ करके चली गई, लेकिन छोटी बहू के कामों में जरा सा हेल्प करने की कोशिश नहीं की। बताओ जरा, मैं बड़ी बहू के इतना सर पर फालतू का चढ़ा रखी थी। अरे हम लोग सब एक परिवार है और जरूरत पड़ने पर परिवार ही काम आता है, लेकिन ये बड़ी बहू
ये गुस्से में जलन में घर छोड़ करके चली गई। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। इतने दिन हो गए लेकिन बड़ी बहू एक बार भी हम लोग से मिलने नहीं आई। अलग होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपना घर परिवार से नाता ही तोड़ दे। ऐसा करती हूँ, मैं बड़ी बहू के पास फोन करती हूँ। इसी में तो ऑफिस से आ ही गई होगी। हेलो बड़ी बहू, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू का समय नजदीक आ रहा है डिलीवरी का, तो तुझे यहाँ आना होगा। क्यों, मैं आऊँ माँ जी? बड़ी बहू, 4 लोग यहाँ आएंगे और तुम्हारे बारे में पूछेंगे कि आपकी बड़ी बहू कहाँ गई। और इतने दिन तो हो गए बहू, कितने महीने निकल गए, लेकिन एक बार भी तुम हमसे मिलने नहीं आई। क्यों आऊँ माँ जी? आपकी सबसे प्यारी छोटी बहू है तो मुझे वहाँ आने की क्या जरूरत है? आप उसी को ना बहू मानते हैं, मुझे कहाँ मानते हैं? आप उसी को प्यार कीजिए, मेरे पास फोन करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ माँ जी। ये क्या बड़ी बहू बोल रही है? मैं तो गुस्से में बोली थी ना, क्या बहू ऐसा कर सकती थी? मैं तो सोची थी कि वहाँ जाएगी रहेगी, उसके बाद हम लोग को एहसास होगा तो आ जाएगी, लेकिन ये बड़ी बहू तो सीधे बोलती है कि हम मेरे पास फोन मत कीजिएगा। माँ जी, कहाँ गए माँ जी? मुझे बहुत पेन हो रही है, हॉस्पिटल जाना होगा माँ जी। आ रही हूँ बहू, आ रही हूँ। बहू, अरे बहू उठ क्यों गई? लेटी रहो ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, लेटे लेटे कमर पीठ एक हो गई है। बोलिए ना, कुछ काम था क्या? अरे क्या बहू, तू क्या काम करेगी? अभी तो तुम्हें 2-3 महीना रेस्ट करना है, उसके बाद ही काम करेगी। माँ जी, बड़ी दीदी नहीं आई ना? अरे बहू क्या सोच रही है, जाने दो ना, नहीं आई तो क्या हुआ? हो सकता है छठी में आएगी, अभी काम में बिजी होगी। मैं फोन की थी उसके पास। बहू तुम इन बातों को ज्यादा सोचो मत, तुम आराम करो। और हाँ, मेरा पोता को थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना। जी माँ जी। ये घर में बच्चे का नामकरण का भी विधि व्यवहार हो गया, लेकिन बड़ी बहू नहीं आई। इतने लोग सब आए, सब बड़ी बहू के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी। हाँ बोलिए ना भाभी। बहू का बेटे का नामकरण हो गया, लेकिन आपकी बड़ी बहू आई नहीं, क्या बात हो गई? अरे भाभी, बात ये है ना कि शहर से बाहर ही बड़ी बहू का ट्रांसफर हो गया है, तो इसलिए वो यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ आ नहीं पाई। लेकिन बड़ी बहू कह रही थी कि अभी तो नहीं आई, लेकिन अगले 1 हफ्ते में जरूर यहाँ आएगी, 1 हफ्ता के लिए यहाँ रहने। अच्छा, हाँ आपकी बड़ी बहू जॉब भी तो करती है। माँ जी, मुन्ना को संभालिए ना। भाभी बहू बुला रही है, मैं जा रही हूँ, मुन्ने को देखती हूँ क्या कर रहा है। अभी वो नई नई माँ बनी है ना, तो उसे कोई अक्ल नहीं है, अक्ल तो मुझे ही सिखानी होगी उसे। हाँ ठीक है दीदी, बात तो सही बोल रहे हैं आप। पार्टी करे या नामकरण करे, मुझे कोई मतलब नहीं है ये लोग से। पूनम, तुम ये जो कर रही है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। अरे काजल अभी अभी माँ बनी है, हम लोग को उन लोगों की खुशी में शामिल होनी चाहिए, लेकिन तुम न खुद जा रही है ना मुझे जाने दे रही है। घर से तो सारे रिश्ते खत्म करके बैठी हुई है। अगर तुम भविष्य में कभी प्रेग्नेंट हुई या बीमार हुई और तुझे इन लोगों की जरूरत पड़ी ना, तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तुम जब टाइम पर मेरे घर वालों के लिए नहीं हो, तो तुम्हारे टाइम पर मेरे घर वाले भी नहीं होंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके घर वालों से, मेरे मायके वाले हैं। मेरा मुन्ना तो बड़ा होते जा रहा है। हाँ माँ, मुन्ना तो बड़ा होते जा रहा है और नटखट भी हो रहा है। अरे बेटा, तू भी इतनी बड़ी थी ना, तू भी बहुत नटखट थी। ये तो बेचारा इतना सुसु पोटी नहीं करता है, लेकिन तू तो बहुत पोटी सुसु करती थी बेटा। क्या माँ, तू भी ना अब इस बच्चे के सामने भी मेरे बारे में बताना जब ये बड़ा हो जाएगा तो। अरे बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ के लिए ना बच्चे वही छोटे से नन्हे से लगते हैं। तू नहीं समझेगी बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब पता चलेगा। हाँ माँ, अब मुझे भी समझ में आने लगा है। तू जो मुझे बोलती थी ना, अब मुझे तो ये सारी बातें अब सब समझ में आ गई है। माँ जी, क्या हुआ बहू? मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हमें ना बड़ी दीदी को लेने जाना चाहिए। भाभी अकेली ही रहना चाहती हैं, तो अकेली रहने दो ना, कोई जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ही सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, तो फालतू के रिश्ते जोड़ने से फिर क्या फायदा होगा? माँ, आप ज्यादा मत सोचो। आपके पास एक बहू है ना, और कुछ दिन बाद दूसरी भी आ जाएगी। बताओ माँ, हम सब यहाँ एक साथ रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी भाभी अकेली अपने घर में है। उन्हें आने का मन होता तो इतने महीनों में एक दिन भी तो आते ना। अरे माँ, वो शुरू से ही अकेले रहना चाहती थी, तो रहने दो ना, क्यों इतना टेंशन ले रही है तुम? बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, न बड़ी बहू आएगी न मेरा बेटा को यहाँ आने देगी। वही से तो मैं बोल रहा हूँ माँ, जबरदस्ती के रिश्ते को क्यों ढोना, जब वो हम लोग को साथ रहना ही नहीं चाहती है तो। बेटा तो नहीं समझ पाएगा, सारे लोग यहाँ हैं, एक मेरा बेटा बहू कहीं और है। मैं क्यों बोल दी थी यहाँ से उन लोगों को जाने के लिए? मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। आज कुछ भी होता है, दुख है चाहे सुख हो, हम लोग पूरे एक साथ बांटते हैं, लेकिन वहाँ मेरा बड़ा बेटा अकेला पड़ गया है बेटा। इतने दिन हो गए,
मैं माँ से मिला नहीं, अपने भाई से मिला नहीं, अपनी बहन से मिला नहीं। क्या मेरे पर बीतती है जो मैं ही जानता हूँ। आज फिर से आपको क्या हो गया जो फिर से उदास होकर के बैठे हुए हैं? पूनम, तुम नहीं समझोगी, रिश्ते अहंकार से नहीं, अपनापन और समझ से टिकते हैं। यही अपनापन था ना जो माँ जी किस तरीके से मेरे से बोला करते थे। अरे पूनम, संयुक्त परिवार में जब आपसी मनमुटाव छोटी छोटी बातों को बढ़ावा और अहंकार की दीवारें खड़ी हो जाती है तो वो पूरे परिवार को खुशियों को तोड़ देती है। तुम्हारा अलग हो जाना, त्योहारों पर आना जाना बंद कर देना, मुझे भी घर जाने से रोकना, ये क्या है पूनम? जब कोई अपने दुख में परिवार से दूरी बना लेता है ना, और वो सिर्फ खुद को ही नहीं पूरे परिवार को दुखी देता है। माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसके बच्चे होते हुए उसके पास नहीं होते हैं, या घर में छोटे मोटे फंक्शन, ये सब तो मिलने जुलने का बहाना है। पूनम, दूरियां, गलतफहमियां और चुप्पी रिश्तों को खोखला बना देता है। पूनम, परिवार में गलतफहमियों को समय रहते ही बातचीत से सुलझा लेना चाहिए, छोटी बातों को दिल से नहीं रखना चाहिए, वैसे में तो दूरियां और बढ़ जाती है। पूनम, त्योहारों में आने जाने का नहीं, जोड़ने का नाम है, और जोड़ने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। जो हुआ सब भूल जाओ ना पूनम, चलो ना घर चलते हैं। पूनम, एक बार तो मेरी बात सुन लो, वो हमारा परिवार है। देख रही है ना, माँ कितने बार बार फोन कर रही है। अरे किसी और के लिए नहीं तो माँ के लिए चलो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाकर के साथ में रहना, लेकिन हाँ, त्योहार में चाहे छोटे मोटे फंक्शन में मिलते जुलते रहना चाहिए। ऐसे हमारा परिवार एक होता है। हाँ तो मैं क्या मना कर रही हूँ? मैं भी तो तरसती हूँ। मेरी तबीयत खराब हुई, कोई यहाँ आए देखने के लिए, और आपने तो किसी को बताया तक नहीं। मैं कैसे कैसे तबीयत खराब में घर संभाली हूँ और ऑफिस संभाली हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। चलिए आज ही हम लोग माँ जी से और जो नया बच्चा हुआ है उससे मिल करके आते हैं। थैंक यू पूनम, थैंक यू। चलो। अरे बहू, एक कप चाय बना कर ले आ बहू। ला रही हूँ माँ जी। माँ, ये तो आवाज मेरा बड़ा बेटा का है। मेरा बड़ा बेटा आ गया। अरे बेटा तू। अरे माँ बस करो, आ गया ना। अब रोना धोना बंद करो, अगर रोएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, वापस मत जाना। बहू, मैंने तुमसे क्या बोल दिया था जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया अपनी सास की बात को इतना दिल से लगा ली बहू? अरे परिवार में तो छोटी बड़ी नोकझोंक चलती ही रहती है, तो इसका मतलब क्या कि परिवार को ही त्याग देंगे? नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं पहले गलत थी, अब मुझे समझ में आ गई, इसीलिए तो आप लोग से मिलने में आई। अरे छोटी बहू को, कहाँ गई तुम लोग? देखो कौन आया है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। खुश रहो काजल, खुश रहो। हाँ खुश रहो काजल। मुझे मुन्ने से नहीं मिलवाओगी? हाँ दीदी, मैं अभी लाई, आप बैठिए ना। भैया, आ गए आप?